हेलो फ्रेंड्स, इसमें आपका स्वागत है। देखिए कि हम पढ़ रहे थे राणा सांगा की मैंने कुछ युद्ध बता दिए थे, गुजरात तक का युद्ध बता दिया था। राणा सांगा के इस पार्ट 2 के अंदर मैं बताता हूँ कि दिल्ली से युद्ध के कारण। देखिए दिल्ली में सबसे पहले उस समय जब राणा सांगा जी थे तो उस समय था इब्राहिम लोधी पहले, ठीक है ना। लोधी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी अपने राज्य को अजमेर तक बढ़ाना चाहता था, अजमेर तक बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ राजपूतों के अंदर सबसे जो महाराजा थे वो कौन थे? राणा सांगा। तो राणा सांगा ऐसा होना नहीं मतलब ऐसे करने नहीं देते थे उसको। रणथंबोर तक और अजमेर तक उसको बढ़ाना चाहता था। तो सबसे पहले क्या हुआ, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा में 2 युद्ध हुए। एक हुआ खातौली, ये जिसे घाटोली का युद्ध भी कहते हैं, 1517 में। एक दूसरा युद्ध हुआ वाड़ी का युद्ध। इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोधी की बहुत ही भयंकर तरीके से हार हुई, ठीक है ना। राणा सांगा बहुत ही महान योद्धा थे, ठीक है। और खातौली का युद्ध 1517 में हुआ, इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई, राणा सांगा की जीत हुई, ठीक है। इधर फिर वापस बाड़ी का युद्ध हुआ 1519 में, फिर इब्राहिम लोधी की हार हुई और राणा सांगा की जीत हुई। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, इब्राहिम लोधी वहाँ पे सुना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। ठीक है, 1526 के आसपास, ठीक है ना। 1526 में जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जब हम हिंदी जी के पढ़ेंगे, जब हम उसके बारे में बताऊंगा। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो था इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का शासक था, इधर था बाबर। बाबर, ठीक है ना। बाबर कहाँ से आया था, क्या आया था, ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो मुगल साम्राज्य की जो नींव जिसने रखी वो था बाबर, ठीक है। तो बाबर को अगर दिल्ली पे, बाबर ये चाह रहा था कि यार दिल्ली पे मैं शासक करूं, ठीक है। तो किसको हराना पड़ेगा? इब्राहिम लोधी को। तो उसने पानीपत का युद्ध किया 1526 में, ठीक है, और लोधी को हराया। अब यहाँ पे क्या, बाबर जब आ चुका था, जब मैं पानीपत के युद्ध से पहले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे महाराणा सांगा थे उनका भाई, उनका क्योंकि अपने हिंदुस्तान की बात करूँ तो हिंदुस्तान में जो बाबर से टक्कर ले सकता था वो कौन था? राजपूतों में राणा सांगा, क्योंकि वो नीचे जाने मतलब इस तरफ आने चाहता था, राजस्थान की तरफ भी अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। तो उसको विस्तार करने से पहले राणा सांगा को हराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक कारण ढूंढना था कि राणा सांगा से क्यों युद्ध करूं। तो लोधी का एक मावेद खाती एक इसमें जो सेनापति था मुझे याद नहीं आ रहा, हसवंत मावत खाता है ना, था, ठीक है। एक मिनट में देख के बता ही देता हूँ आपको। हसवंत मेवाती, हसवंत मेवाती नाम पे जो था, उसने बोला कि लोधी और बाबर के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके जो है महाराणा सांगा को उनका साथ देने के लिए बोला, ठीक है। हालांकि साथ दिया नहीं दिया ये नहीं बताऊंगा मैं, बता रही कि ये इसमें इतिहास में नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब बाबर को एक वो मिल गया पॉइंट, ठीक है, और इब्राहिम यहाँ पे सांगा को भी युद्ध मिल गया, पॉइंट मिल गया। उसके अलावा क्या हुआ कि जब बाबर की सेना आगे बढ़ रही थी तो भरतपुर के तब भयाना में जो है बाबर ने जो है मुगल सेना यानी बाबर की जो सेना थी उनको बुरी तरह से पराजित करके वहां से भगा दिया, ठीक है। अब भरतपुर के वहां से इसको भगा दिया, बयाना से भरतपुर के बयाना से इनको भगा दिया युद्ध करके, किसने? महाराणा सांगा ने। तो अब इन दोनों के बीच में युद्ध होना पक्का है। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध। किसे कहते हैं? 1527 में, 17 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। इधर थे महाराणा सांगा, इधर था बाबर। ये पहली बार था, खानवा का युद्ध में पहली बार था जब सभी राजपूत राजाओं इकट्ठा हुए, ठीक है, और इकट्ठा होके इन्होंने युद्ध किया। किसके नेतृत्व में? महाराणा सांगा के नेतृत्व में। तो काफी राजा इकट्ठे हुए। मैं आपको बताऊंगा कि राणा सांगा के साथ में कौन कौन से योद्धा इकट्ठे हुए थे। जोधपुर के महाराजा, कोटा के, बूंदी के, ठीक है ना, उन सब की सेनाएं इकट्ठी हुई, सभी राजपूत राजा इकट्ठे हुए और बाबर से युद्ध किया, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में क्या हुआ कि एक तो बाबर की इसमें वस्तुतः, ठीक है, कि मैं ये कहूँगा कि बाबर की यहाँ जीत हुई, ठीक है। राणा सांगा की यहाँ हार हुई। कैसे हार हुई? देखिए उस समय क्या था कि अपने हमारे हिंदुस्तान के अंदर उस समय तोपों का प्रचलन नहीं था, तोपों का प्रचलन नहीं था। प्लस बाबर ने क्या एक अच्छा कुशल सेनापति साबित हुआ। उसने क्या करा कि जहाँ खानवा के युद्ध के अंदर का खानवा युद्ध का हुआ, भरतपुर जिले के बयाना के निकट हुआ, तो उसने वहाँ की पहाड़ियाँ मतलब जैसे देखिए, मैं इसको बता देता हूँ, इसको इब्राहिम लोधी के इसमें कैसे क्या जीता इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब भरतपुर से जब सेना को भगाया था, ठीक है ना, इसमें राणा सांगा ने, तो उसने पहले जान लिया कि जो महाराणा सांगा उनकी शक्ति कपार है, ठीक है, और सभी राजपूत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो इनको हराना आसान नहीं होगा। तो उसने सबसे पहले जहाँ पर खानवा का युद्ध होना था तो उसकी ना उसने जोग्राफी जानकारी ले ली, जोग्राफिकल मतलब वहाँ के जो मतलब एटमोसफेयर जो मैदान है जहाँ पे युद्ध हुआ था उसकी जानकारी उसने ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उसने एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसने युद्ध का
ठीक है, युद्ध करने का निर्णय लिया बाबर ने। फिर ये दोनों तरफ से तो क्या पहाड़ों से घाटियों से घिरा रहेगा, और यहाँ से जो है हमारे महाराणा सांगा की सेना गई, यहाँ से बाबर की सेना आई। अब यहाँ से उसने क्या अटैक कर दिया, यहाँ से अटैक कर दिया, और यहाँ से उसने तुगलमा का पद्धति ये जो थी ना, ये जो चीज थी इसको कहते थे तुगलमा पद्धति। एक तो तुगलमा पद्धति इसने यूज की बाबर ने, प्लस इस समय क्या हुआ, तोपों का पहली बार यूज हुआ हिंदुस्तान पे, तोपों का पहली बार यूज हुआ। अब आप सोच सकते हो जब पहली बार यूज हुआ तोपों का यूज हुआ पहली बार, तो जो सैनिक थे वो डर गए, यार आकाश से गोले गिर रहे हैं, तो वहाँ पे तरह तरह उससे कारण से मिली, फिर भी हमारी सेनाओं ने धक्कर उनके सामने किया। फिर लास्ट में जब एक बार क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि महाराणा सांगा के 80 घाव थे, तो इसी समय युद्ध करते करते क्या हुआ, महाराणा सांगा के महाराणा सांगा घायल हो गए। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय क्या होता था कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हर कोई एक राजा को देख नहीं पाता था। मतलब राजा को किससे पहचाना जाता था, मुकुट से पहचाना जाता था कि जो मुकुट धारण करा हुआ है, जो राजचिन्ह धारण करा हुआ है, वही हमारा राजा है। तो इस सब के लिए राजा बहुत दूर, मतलब इतनी बड़ी सेना होती तो राजा को कौन देख पाता था, और राजा को बहुत कम लोग देखते थे। तो वो जो मुकुट धारण करते थे और जो पद चिन्ह जो धारण करते थे, राज चिन्ह धारण करते थे, उसी से राजा को पहचाना जाता था। तो क्या हुआ कि जब राणा सांगा घायल हो गए तो उनको हटा के उनकी जगह राणा अज्जा को मुकुट धारण करा के और राज चिन्ह धारण करा के युद्ध में बैठा दिया गया हाथी पे, ठीक है, और राणा सांगा को यहाँ से निकाल दिया गया। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाबर से हम युद्ध हार चुके थे, ठीक है ना, राणा सांगा बाबर से युद्ध हार गए। फिर क्या हुआ, जब राणा सांगा युद्ध हार गए तो यहाँ से क्या हुआ, राणा अज्जा वीरगति को प्राप्त हुए। राणा सांगा को ले जाया गया कहाँ पे, बयाना में, बासाब पे ले जाया गया ये बेहोश से। जैसे इनको होश आया तो उन्होंने बोला कि युद्ध की स्थिति क्या हुई, तो इनको बताया गया कि भाई हम युद्ध हार गए पूरी तरह से, ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाबर ने यहाँ पे जब युद्ध हार रहा था ना, जब इसके पास तुगलमा पद्धति भी थी, तोपें भी थी, इसके बाद भी बाबर युद्ध हार रहा था, तो बाबर ने बोला कि इसने बोला कि अपनी सेनाओं को मतलब एक जब राणा सांगा की सेना को देख के इनकी सेना काफी डर गई थी, तो बाबर ने एक तो इसको युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, ठीक है ना, ये धर्म के लिए युद्ध घोषित कर दिया। प्लस बाबर ने कसम खाई कि मैं कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। दो चीजें बाबर ने करी, इससे क्या हुआ, सेना में जोश आया और वो अच्छे से लड़ी। इन सब कारणों से क्या हुआ, राणा सांगा की यहाँ हार हुई। जब मैंने बताया कि जब राणा सांगा की चोट लगी, घायल हुए, तो उनको ले जाया गया बसवा में, उनको होश आया तो बोला कि युद्ध हार गया मैं, युद्ध के परिणाम क्या हुआ, तो इनको बताया गया इनके जो सामंत थे कि आप युद्ध हार गए हैं, तो इनको गुस्सा आया, ठीक है। ये वापस, इनके कितने घाव हुए थे, 80 घाव थे, तो ये वापस गए लड़ने के लिए। तो इनको पता चला कि चंदेरी का युद्ध, मैं बताऊंगा चंदेरी के युद्ध के, बाबर चंदेरी के युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये चंदेरी की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है ना, भरतपुर की तरफ, चंदेरी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इरज के अंदर इनके कुछ डरपोक कहो या कुछ भी कहो, क्योंकि बाबर एक तरफ से बोल रहे थे कि राणा सांगा जी ने कसम खाई थी कि मैं चित्तौड़ के गेट में कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूं। तो अब इस चीज से अब यार बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे, सेना भी कम बची थी। तो क्या हुआ, जो इरज के अंदर राणा सांगा के जो सामंत थे दूसरे, उन्होंने क्या करा, जहर दे दिया इनको, और जहर देके इनको यहाँ मार दिया, ठीक है। तो यहाँ इनकी इरज में 30 जनवरी 1528 में इनकी मृत्यु हुई। फिर यहाँ से इरज से इनका शव, ठीक है ना, इनका पार्थिव शरीर जो है मांडलगढ़ लाया गया। मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार किया गया, और मांडलगढ़ में आप देखेंगे कि इनकी छतरी भी बनी हुई है। तो महाराणा सांगा के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है, ओके। और महाराणा सांगा का किन-किनों ने साथ दिया था, मैं अगली वीडियो में एक लिस्ट बना के या कभी भी आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि महाराणा सांगा का, जैसे मालदीव ने, जोधपुर की मालदीव ने साथ दिया, राणा अज्जा ने साथ दिया, जितने भी राजपूत राजा थे, ठीक है ना, जिन्होंने साथ दिया, ये पूछ रहे थे, हसवंत खान मेवाती जो खुद मुस्लिम था, उन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया, ओके। ये सब आप बातें करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के पुत्र, जो इनके पुत्र थे विक्रम सिंह जी, और जो इनके पुत्र थे उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर बसाया। फिर उनके जो पोते थे, इनके पोते महाराणा प्रताप, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। चलो तुम दिख रही आदि में।